हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष RH स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए दोस्तों मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक योग्यता के दोस्तों 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आज हम जानेंगे दोस्तों 24 से 30 और दोस्तों और 31 से 35 तक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने वाले हैं दोस्तों। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा में। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को जो आपके दोस्त राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट परीक्षा की तैयारी करते हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 24 से 30 तक दोस्तों दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 24 से 30 तक दोस्तों हमको ऐसा ही करना है। 24वां क्वेश्चन है 240, 120, 60 और दोस्तों यहाँ पर हमको वह संख्या ज्ञात करना और यहाँ पर दिया हुआ है 15 है। तो दोस्तों यहाँ पर 240 दिया हुआ है, 240 बटे दोस्तों हमको करना है 2 का भाग देना है 240 में, तो आएंगे दोस्तों 120 और फिर हमको 120 में 2 का भाग देंगे तो आएंगे दोस्तों 6, 2 एकम 2, 2 6 12 तो आएंगे 60। दोस्तों हम 60 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 और 30 तो आएंगे 30। दोस्तों यहाँ पर 30 आ जाएंगे। देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन पर है 30। दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन पर 30 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 7, 13, 21। दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं हमको इसमें क्या करना है। दोस्तों 25वां क्वेश्चन है दोस्तों हमको दोस्तों यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 में दोस्तों हमको 2 प्लस करना है तो आ जाएंगे 3। दोस्तों यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, इस 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे और हमको 3 में दोस्तों 4 प्लस करना है तो आ जाएंगे दोस्तों 7 यानी 7 आ जाएंगे। और यहाँ पर दिए हुए हैं फिर यहाँ पर दिया हुआ है 7, तो फिर हम 7 में हम करेंगे 6 प्लस, 7 में 6 प्लस करेंगे तो आएगा 13। दोस्तों मतलब हमको 2 का पहाड़ा ऐड करते जाना है, जैसे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, ऐसे हमको 10 तक ऐड करते जाना है। 6 हमने 6 तक ऐड कर लिया। 7 दोस्तों 7 में हम 6 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। फिर दिया हुआ है 13 में दोस्तों अब हम ऐड करेंगे 8, 13 प्लस 8, 13 में हमने 8 ऐड किया तो दोस्तों आएंगे 21। और दोस्तों यहाँ पर अब हम यहाँ 21 लिखेंगे और दोस्तों अब निकलने वाली है हमारी वो संख्या, तो हम 21 में ऐड करेंगे दोस्तों 10 का 21 में ऐड करेंगे तो दोस्तों आएंगे 31। दोस्तों अब हम देखते हैं 31 किस ऑप्शन पर है। दोस्तों सी ऑप्शन पर आए हुए हैं 31, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन है 44, 40, 34, यहाँ पर दोस्तों हमको संख्या भरनी और 16, 4। दोस्तों हमको इसमें क्या करना है, 44 दिए हुए हैं, 44 में से दोस्तों हमको -4 करने हैं तो आएंगे दोस्तों 40 आ गए। और हमको 40 में से दोस्तों 6 माइनस करने हैं तो आएंगे दोस्तों 40 में से हमने 6 माइनस किए तो आएंगे 34। दोस्तों हमको 34 में से दोस्तों हमको 8 माइनस करने हैं तो आएंगे हमारे 26। दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 34 में से 8 माइनस करेंगे तो 26 आएंगे। दोस्तों हम आगे भी देख लेते हैं। 26 में से दोस्तों हमने 26 में से 10 8 माइनस किए थे, अब हम करेंगे 10 माइनस। तो दोस्तों जैसे हमने पीछे किया था 2 से प्लस किया था, यहाँ करना हमको 4 से -4, 6, 8 और यहाँ पर हमने 10 माइनस की तो आएंगे 16। यहाँ पर 16 है और यहाँ 16 उतारेंगे और हम इसमें से माइनस करेंगे 12 है तो आएंगे 4 दोस्तों 4। दोस्तों तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 26, बी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 27वां क्वेश्चन है
27वां क्वेश्चन है 2, 3, 5, 6। दोस्तों यहाँ पर हमको संख्या भरनी है 9, यहाँ पर भी संख्या भरनी है और 12 है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, पहले दोस्तों हमको यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3, 2, 3। दोस्तों फिर हमको दो संख्या लिखनी है। दोस्तों हमको इसमें ऐसा करना, 2 संख्या लिखनी है, फिर एक संख्या छोड़नी है, फिर 2 संख्या लिखनी है, फिर एक संख्या। तो ऐसा हम देखते हैं 2, 3। यहाँ पर दोस्तों हम 4 को छोड़ देंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 और 6। दोस्तों अब हम यहाँ पर 7 को छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8, 8, 9 और यहाँ पर हम 10 को छोड़ देंगे, 11 है और यहाँ पर 12 है। तो दोस्तों देखते हैं 5 के बाद दोस्तों 6 के बाद हमको देखना है क्या आएगा। तो 6 के बाद है 8, तो हो गया 8। 9 के बाद है दोस्तों 11 है, तो 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, 11। दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन पर है 8, 11। सी ऑप्शन पर दोस्तों दिया हुआ है 8, 11। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 12, 36, 108। दोस्तों यहाँ पर हमको संख्या भरनी है और 972, 900 दोस्तों 72। दोस्तों हमको इसमें क्या करना है, 4 का गुणा हमको करना है 3 से। 4 दोस्तों हमको इसमें कुछ नहीं करना, सभी संख्या 4, 12, 36 इनका गुणा 3 से करना। 4 का गुणा 3 से किया, 4 चाहिए 4 3 12, तो आएंगे कितने 12। यहाँ पर हम 12 उतारेंगे, यहाँ पर हमने 4 लिखी और अब हम यहाँ पर लिखेंगे 12 है। 12 का गुणा 3 से करेंगे दोस्तों, तो आएंगे 12 बचा बढ़ती 36। दोस्तों 36 आ गए और फिर हम 36 का गुणा 3 से करेंगे। 36 का गुणा हमने 3 से किया दोस्तों, तो आएंगे 108। 36 का गुणा 3 से करेंगे तो 108 आएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है 108। हम 108 का गुणा 3 से करेंगे तो दोस्तों कितने आएंगे, बराबर 324। दोस्तों अगर हम 108 का गुणा 3 से करेंगे तो आएंगे 324। तो दोस्तों 324 बी ऑप्शन पर है। दोस्तों हम आगे भी देख लेते हैं यह ट्रिक लगती है या नहीं। अब हम 324 का गुणा 3 से करेंगे तो भी आएंगे 972, 972 सॉरी 972, तो आएंगे 972 जो यहाँ पर लिखिए। दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 6, 15, 42। दोस्तों यहाँ पर हमको संख्या भरनी है। दोस्तों इसमें हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 में 1 ऐड कर देना है, 2 में 1 प्लस कर देंगे तो आएंगे 3 और यहाँ पर दिया हुआ है फिर 3, फिर हम 3 में कितने 3 में 3 ऐड करेंगे, 3 में 3 ऐड किए तो आएंगे 6। दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं फिर 6, हम 6 में 3 का गुणा 3 से करके ऐड कर देंगे तो आएंगे 3 तिरका 9, 6 प्लस 9 बराबर 15। दोस्तों आ जाएंगे 15 और फिर है 15 प्लस, दोस्तों वहाँ आए थे 9 आ गए थे दोस्तों, तो 9 का गुणा भी हम 3 से करके ऐड कर देंगे, 9 3 27, तो मतलब 15 प्लस 27, 15 प्लस 27 बराबर 42 आ जाएंगे दोस्तों। 42 यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर 27 दिया हुआ है, जो 27 का गुणा हम करेंगे अब 3 से अगले में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42 प्लस 27 गुणे 3 बराबर, दोस्तों 27 का गुणा 3 में करेंगे तो आएंगे 81, 81 आ जाएंगे और 42 और 81 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 123। दोस्तों देखते हैं 123 बी ऑप्शन पर दिया हुआ है, तो हमारा दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BDF CFI DHL। दोस्तों यहाँ पर हमको अगली भरनी है। दोस्तों हमको इसमें करना है, यहाँ पर दिया हुआ है
बी, यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो हमको बी में 2 प्लस करेंगे, बी में 2 प्लस करेंगे तो सी और डी, तो आएंगे, तो आ जाएगा डी, बी डी हो गया। और अब हम डी में 2 प्लस करेंगे ई एफ, तो आएगा दोस्तों एफ, तो एफ हो गया। इसी तरह दोस्तों हमको इसी तरह इसमें करना है। डी में दोस्तों हमको कितने ऐड करने चाहिए कि एच आ जाए, डी में ई एफ जी एच, डी में दोस्तों हम ऐड करेंगे ई एफ जी एच। दोस्तों हमको इसमें 4 ऐड करने पड़ेंगे, 4 ऐड करने पड़ेंगे। दोस्तों एच में हम 4 प्लस करेंगे, एच में हम एच प्लस 4, एच में हम 4 प्लस करेंगे, एच आई जे के एल, तो दोस्तों आ जाएगा एल, तो यहाँ पर एल दिया हुआ। अब दोस्तों अगली संख्या होगी, यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर सी डी, यहाँ अगली होगी ई। दोस्तों ई को किस ऑप्शन में, ई इस ऑप्शन में, तो दोस्तों इस ऑप्शन को मिलाकर देखते हैं। ई पहले लिख लिया हमने ई, और फिर दोस्तों हमको ई में +5 करना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, दोस्तों हम 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा जे, और हम जे में 5 प्लस करेंगे के एल एम एन ओ, 5 प्लस किया तो आ जाएगा ओ। दोस्तों किस ऑप्शन पर है, ई जे ओ, तो दोस्तों इसी ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा, ई जे ओ हमारा दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में विषम को छांटिए। दोस्तों हमको इसमें विषम को छांटना है, ऐसा करना है दोस्तों, हमको 31 से 35 तक, दोस्तों 31 से 35 तक हमको इन्हें विषम को छांटना है। तो यहाँ पर दिया ए ऑप्शन पर 8 24, बी ऑप्शन पर है 7 22, और सी ऑप्शन पर है दोस्तों 5 16, और डी ऑप्शन पर है 14 42। दोस्तों डी ऑप्शन पर है 14 14 28 14 43 दिए, 14 चौके 28, 14 × 42, 14 14 दूनी 28, 14 × 42। तो दोस्तों इसमें एक एक्स्ट्रा है, और दोस्तों 7 7 दूनी जो 7 × 21, दोस्तों 7 × 21, तो इसमें भी एक एक्स्ट्रा है, और 5 × 15 इसमें एक एक्स्ट्रा है, और 8 × 24, दोस्तों 8 × 24, इसका इसलिए यह हो जाएगा क्योंकि यह 8 × 24 सही आ रहे हैं, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर दिया हुआ है, ए ऑप्शन पर है 94 78, बी ऑप्शन पर है 75 60, और सी ऑप्शन पर है 83 68, और डी ऑप्शन पर है 49 34। तो दोस्तों इसमें हमने 94 में से 78 घटाए, 94 में से 78 माइनस किए तो आएंगे 16, और दोस्तों हमने 75 में से 60 माइनस किए तो आएंगे 15, 75 में से 60 माइनस किए तो आएंगे 15, 83 में से 68 माइनस किए तो 15 आएंगे, और हमने 49 में से 34 माइनस किए तो आएंगे 15। तो इसलिए दोस्तों यहाँ 94 में से 78 घटाने पर आए हैं 16, तो दोस्तों इसलिए ए ऑप्शन हमारा विषम हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 33वां क्वेश्चन है, ए ऑप्शन पर है 48 12, और बी ऑप्शन पर है 68 17, और सी ऑप्शन पर है 99 33, और डी ऑप्शन पर है दोस्तों 116 और 29, 116 29। दोस्तों हमको इसमें क्या करना है, 12 1 12, 12 24, 32 36, 12 चौक 48। दोस्तों हमने 12 का गुणा 4 में किया तो 12 चौक 48, 17 का गुणा 4 में किया दोस्तों, 17 का गुणा 4 में किया, 17 का गुणा 4 में किया, 17 चौका 68, और हमने 33 का गुणा 33 गुणे 3 किए तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, और 3 तिरका 9 आएंगे 99, और हमने 29 गुणे 4 किया तो आएंगे 116 है।
29 गुणे 4 करेंगे तो आएंगे 116। दोस्तों इसमें अलग कौन दिख रहा है? इसमें हमने 4 का गुणा किया, इसमें 4 का, इसमें 4 का, इसमें किया दोस्तों हमने सी ऑप्शन पर 3 का गुणा, तो इसलिए दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 9933। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन। ए ऑप्शन पर दिया हुआ है 49 64, बी ऑप्शन पर है 25 36 और सी ऑप्शन पर है 100 121 और डी ऑप्शन पर है दोस्तों 16 81। दोस्तों इसमें दोस्तों हम 16 का गुणा करेंगे, 16 पंचे 16 का गुणा हमने 5 में किया तो आएंगे 80 और इसमें 1 प्लस कर देंगे दोस्तों हम, तो आ जाएंगे हमारे 81। दोस्तों हमारे 81 आ गए। दोस्तों यह सबसे छोटी है और यही दोस्तों विषम है, क्योंकि दोस्तों 25 है और 25 का गुणा तो दोस्तों हम 25 का गुणा 2 में करें तो दोस्तों तो आएंगे दोस्तों 50, इसलिए दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है 35वां। ए ऑप्शन पर है 72 36, बी ऑप्शन पर है 48 24 और सी ऑप्शन पर है दोस्तों 100 50, डी ऑप्शन पर है 90 46। तो दोस्तों हमको इसमें क्या करना है, हमारा 35वां क्वेश्चन दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। हमको इस 36 का गुणा हमने दोस्तों 2 में किया तो आएंगे दोस्तों 72, तो 72 आएंगे। 36 का गुणा 2 में किया तो 72 आएंगे। और हमने अगर 24 का गुणा 2 से किया तो आएंगे 48, 24 का गुणा 2 से किया तो 48। 50 का गुणा 2 से किया तो आएंगे दोस्तों 100 और हमने दोस्तों 46 का गुणा 2 से किया तो दोस्तों 90 नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों 45 दूनी 90 होते हैं दोस्तों। इसलिए हमारा डी ऑप्शन अलग है इन सभी से दोस्तों हमारा डी ऑप्शन अलग है दोस्तों, क्योंकि हमको इसमें विषम छांटना था। आई होप कि दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जो आपके फ्रेंड्स राष्ट्रीय मीन्स कमेंट छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करते हैं उन तक दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष RH स्टडी को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों यह है हमारा पार्ट 8 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।